बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अनिल हमारे साथ हैं ओडिशा से सवाल पूछने के लिए। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। एक्चुअली मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया हूँ। मेरा पोर्टफोलियो में अभी तक का जो अमाउंट है 32 लाख है। उसमें मेरा जो भी फंड्स है एंड उसमें SIP जो चल रहा है मैम, नियर अबाउट 80,500 का पर मंथ का डिटेल मैंने शेयर किया हूँ। अभी मुझे नियर अबाउट 2023 तक 3 करोड़ का टारगेट है फॉर रिटायरमेंट पर्पज। 2033 तक या सो जो भी फंड मैंने लिया हूँ उसमें कुछ चेंजेस चाहिए या और कुछ मुझे इनके में इंक्रीज करना है। मेरा एक्चुअली SIP जो है 10% पर ईयर मैंने तो ये पे रखा हूँ। स्टेप अप कर रहे हैं या ठीक है, ओके। तो मैं सम अप कर दूं इनका क्वेश्चन प्रबलीन। 84,500 की SIP है, हर साल 10% स्टेप अप करते हैं, 8 इयर्स का होराइजन है। 8 इयर्स में 3 करोड़ इनको चाहिए, 30 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं। कंसीडरिंग 30 लाख हो चुके हैं, 8 साल का समय है, 84,500 में हर साल 10% ही और इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये 30 लाख का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000 पर मंथ, 10,000 ईच ये डाल रहे हैं। ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप। 5,000 है ICICI प्रू भारत 22 फंड्स ऑफ फंड्स, 4,500 है मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप। स्पेशली मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप के बारे में ये सलाह चाहते हैं कि क्या इनमें SIP कंटिन्यू करनी चाहिए या कुछ बदलाव की जरूरत है। बाकी आप बताइए आपकी चॉइस के हिसाब से क्या सजेशंस। जी पहले पोर्टफोलियो की बात करते हैं दीपाली। अनिल जी के पास सारे ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं विच इज ओके, और इनके पास ओवरऑल 9 फंड्स हैं। सो लार्ज कैप है, मिड कैप भी है। लार्ज मिड के 2 फंड्स हैं जो 2 इनने स्पेसिफिकली पूछे हैं। कॉन्ट्रा से एक फंड है, स्मॉल कैप भी है, एंड देन फ्लेक्सी कैप एंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड अलोंग विद 1 थीमेटिक फंड। सो जब आपके पास इतने सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं तो थोड़ा सा आपका ओवरलैप के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरे ख्याल से उसके चलते आप एक्चुअली अपने दोनों लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को स्टॉप भी कर सकते हैं। आप जो पैसा उसमें ऑलरेडी जमा हो चुका है उसको पड़े रहने दीजिए, लेट इट ग्रो। बट आपको एक्टिवली और उसमें पैसा डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके जो बाकी एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं वो ओवरऑल कवर कर रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड आपको विद इवन ड्यूरिंग रिटायरमेंट, दीपाली ये बहुत जरूरी चीज है कि अब आज से 8 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप अपने जितने ये फंड्स हैं इनमें से आप अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं, बकेट्स बना के। मतलब पहले 10 साल रिटायरमेंट के जो हैं आप प्लान कर सकते हैं कि जो आपके ज्यादा लार्ज कैप फंड्स हैं या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसमें से आप SWP करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स में जो आपका मिड कैप फंड है वो तब तक और ग्रो हो चुका होगा, आप उसमें से कर सकते हैं। ओवरऑल फंड्स आर ओके, पर आप अपने ये 2 फंड्स स्टॉप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपका जो लक्ष्य है, अभी की जो आपकी लमसम है और आपकी SIP से 2 करोड़ तक आप पहुंचेंगे नेक्स्ट 8 इयर्स में, बिकॉज हमारे पास कंपाउंडिंग के लिए समय थोड़ा कम है। आपको एडिशनल 60,000 की SIP करने की जरूरत है। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हर साल अपना 10% का स्टेप अप करेंगे, उससे आप अपने गोल के थोड़ा और नजदीक पहुंच जाएंगे। और ये हम सारी कैलकुलेशंस 12% के XIRR पे कर रहे हैं। सो इफ मार्केट्स फेवर तो आप अपने गोल के थोड़ा और करीब होंगे। पर एट रिटायरमेंट आप प्लीज इन्हीं बकेट्स में से डायरेक्टली SWP करिएगा, वो आपके ज्यादा टैक्स एफिशिएंट भी रहेगा। ओके चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन। ज़्यादा बदलाव आपके पोर्टफोलियो में रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि आप जैसे प्रबलीन ने भी मेंशन किया, 2 लार्ज कैप हैं, 2 मिड कैप है, इतने सारे ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है। 1 लार्ज कैप 1 मिड कैप काफ़ी होगा। नंबर ऑफ फंड ज़्यादा रखने से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स नहीं आते हैं। बाकी निपॉन और मेरे में जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है उसको कम करने की जरूरत है। इन्वेस्टेड रहिए और अपने स्टेप अप आप करते रहिए। स्टेप अप शायद 10% से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा या फिर 1,40,000 की SIP करनी पड़ेगी हर महीने अपने गोल को हासिल करने के लिए। गणेश का सवाल लेते हैं, कतर से इन्होंने भेजा है ईमेल के थ्रू। मंथली SIP है 65,000, पोर्टफोलियो की वैल्यू है लगभग 9.5 लाख। शेयर मार्केट में भी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है। SBI ब्लू चिप में 5.5 लाख हैं और 10 साल में 2.5 करोड़ का टारगेट है। एक्टिव SIPs कहाँ हैं? 10,000 ईच डाल रहे हैं 6 फंड्स में, जो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रो मल्टी एसेट, SBI कॉन्ट्रा, HDFC मिड कैप, HDFC बैलेंस्ड। 5,000 डाल रहे हैं SBI स्मॉल कैप पे। बताइए प्रबलीन। जी, आज काफी सारों के पास दीपाली HDFC मिड कैप निकल के आए, SBI कैप कॉन्ट्रा। ये सारे फंड्स अच्छे हैं और क्योंकि
गणेश जी का भी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इनका 10 इयर्स का टारगेट पीरियड है। जैसे अभी पीछे अनिल जी का भी दीपाली सिर्फ 8 इयर्स का होराइजन था, इसलिए हम बहुत ज्यादा शफलिंग नहीं कर रहे हैं। सो इवन फॉर गणेश जी ही कैन जस्ट कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ। जो इनके पास एक अलग से एसबीआई का ब्लू चिप है, वो थोड़ा लैग करता है, और इनके पास निपॉन का ऑलरेडी एक लार्ज कैप है, सो ये डेफिनेटली एसबीआई की ब्लू चिप को एग्जिट कर सकते हैं, और उसका जो रकम है उसको ये अपने मल्टी एसेट फंड या जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें जोड़ सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने जो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाया है अपने फंड्स के साथ, ये 7 फंड्स हैं, थोड़े से ज्यादा हैं पर ये सारे अच्छे हैं, सो ही कैन कंटिन्यू विद हिज ऑनगोइंग एसआईपीज। और इनका जो टारगेट है 2.5 सीआर इन 10 इयर्स, इसमें थोड़ा सा डेफिसिट रहेगा, ये आराम से 2 करोड़ बना लेंगे, पर थोड़ा सा 8 से 9% के स्टेप अप की इनको रिक्वायरमेंट है टू रीच हिज कॉर्पस। एंड इनको मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी समय है 10 इयर्स का, इनकी सिर्फ 15,000 ये 65,000 में से एसआईपी जा रही है स्मॉल और मिड में। मेरे ख्याल से उसको हल्का सा बढ़ा सकते हैं अपनी स्मॉल कैप और अपनी मिड कैप की एसआईपी के अमाउंट को, उससे इनको थोड़ा सा हेल्प हो सकता है अपने गोल को सही तरीके से पहुंचने में ओवरऑल, क्योंकि काफी लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो है। ठीक है, चलिए तो ये रही आपके लिए राय। पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, बने रहिए, एक्सपोजर गोइंग फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में 88,000 की एसआईपी लगेगी, 65,000 ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपका टारगेटेड अमाउंट जो रेकमेंड किया गया है आपके गोल को हासिल करने के लिए वो ज़्यादा दूर नहीं है। फिर भी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। 88,000 की एसआईपी करने की सलाह दी गई है। चलिए सवाल तो इतने लेंगे प्रबलीन, आपके टॉप 4 फंड्स। दीपाली, करंट मार्केट सिनारियो को देख के आई थिंक, क्योंकि अब डेट फंड्स भी टैक्सेबल स्लैब हैं, सो समबडी जो उनका 3 से 4 इयर्स का होराइजन और थोड़ा सा इक्विटी का एडवांटेज चाहते हैं, उनके लिए पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड आई थिंक वो एक अच्छा है। जब मार्केट्स में भी 15-16% की गिरावट आई थी, तो ये 1% से गिरा था। देन आई थिंक एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज एक थीमेटिक बेट है, बट इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी आई थिंक स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग, और यहाँ काफी करेक्शन हमने देखी है, दिस सीम्स गुड। उसके अलावा डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, स्टैंडर्ड एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, एंड आई थिंक इन द मल्टी कैप स्पेस कोटक का मल्टी कैप फंड। बट जो ये दोनों प्योर इक्विटी फंड्स है, इनकी सलाह तभी है लार्ज कैप की आपका मिनिमम 5 इयर्स का होराइजन हो, और मल्टी कैप अगर आपका मिनिमम 7 इयर्स एंड प्लस का होराइजन हो। इवन सेम गोस फॉर द थीमेटिक फंड, लंबे समय का होराइजन हो तो ही आप अपना पैसा डालें। चलिए तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, डीएसपी, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, कोटक मल्टी कैप, पराग पारेख डायनेमिक एसेट एलोकेशन। 4 फंड्स के कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट पैकेज है। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।